सही कह रही हैं अम्मी। उल्टा मुझे भी लगता है कि मैंने गलती कर दी तुमसे शादी करके। ये तुम कह रहे हो अली? तुम तो मुझसे मोहब्बत करते हो ना? हाँ, तुम किसी और के बारे में ऐसे कैसे सोच सकते हो? कोई मोहब्बत नहीं है मुझे तुमसे, अमीर होना था बस। तुम्हारे बिजनेस तक रसाई चाहिए थी। क्या मतलब है तुम्हारा? हाँ, इसका मतलब तुमने मुझसे मोहब्बत लालच के तहत की थी? अरे मैंने तुम्हारे लिए अपने माँ बाप को छोड़ दिया और क्यों एक जिंदगी में कोई पछतावा उठाओ, उस लड़की में जरा सी भी भलाई होती ना तो मैं खुद तुम्हारा हाथ उसके हाथ में थमा देता। वो ठीक नहीं है तुम्हारे लिए। तालीम इंसान की तकदीर जरूर बदल देती है मगर उसकी फितरत नहीं बदलती। मैंने उसकी आंखों में लालच देखी है और जो लालची इंसान होता है ना वो मोहब्बत का भी सौदा कर देता है। अरे शब्बो, मैंने ऐसी लड़की कहीं नहीं देखी। ऐसी खरी खरी बातें सुना रही थी ना कि क्या बताऊं। समझ ही नहीं आ रहा था कि रक्षंदा के घर में हूं या अदालत में। तो क्या रक्षी ने उससे कुछ नहीं कहा? रक्षी की तो जबान ही नहीं हिल रही थी, उसको तो सांप ही सूंघ गया था। उससे तो कुछ बोला ही नहीं जा रहा था। लेकिन मैंने उस लड़की की बेइज्जती करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अच्छा हुआ, उसने मेरी बेटी का दिल दुखाया था ना, जरा उसे भी तो दर्द महसूस होना चाहिए। ठीक कहा। वैसे अब कैसी है खुशबू? उसके रिश्ते वगैरह की बात चलाई? नहीं, अभी नहीं। जब तक उसके जहन से अली का असर नहीं चला जाता ना, मैं उसके रिश्ते के बारे में नहीं सोच सकती। क्या मतलब? अब सारी उम्र अली के नाम पर बिठा के रखोगी? है अल्लाह ना करे। वैसे मैं एक मशवरा दूं तुम्हें? हाँ बोलो। मुझे नहीं लगता कि अली की शादी ज्यादा दिन टिकेगी। क्या मतलब? मैं तो कहती हूँ खुशबू की शादी अली से करवा दो। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना शकीला? तुम नाराज क्यों हो रही हो? मैं तो तुम्हारी बेटी की खुशी के लिए कह रही हूँ। तुम्हारी बेटी अली से प्यार भी करती है और उसको समझती भी है। देखो शकीला, मैं अपनी बेटी को सारी उम्र घर बिठाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उस घर में जहाँ रक्षी जैसे लोग हों, मैं अपनी बेटी को हरगिज नहीं ब्याऊंगी। अच्छा ठीक है, मत करो। मैं तो ऐसे ही कह रही थी। देखो शकीला, आज के बाद तुम ये बात दोबारा कभी मत करना। मैं जानते बूझते अपनी बेटी को जहन्नुम में नहीं धकेल सकती। मैं तो कहती हूँ खुशबू की शादी अली से करवा दो। तुम नाराज क्यों हो रही हो? मैं तो तुम्हारी बेटी की खुशी के लिए कह रही हूँ। तुम्हारी बेटी अली से प्यार भी करती है और उसको समझती भी है।
हाँ, उन्हें लगता है मैं जावेद पे चीट कर रही हूँ। पता नहीं उनका शक कैसे दूर करूँ। ओह, फिर क्या कहा उन्होंने तुम्हें? समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। बस डर लग रहा है कि अगर उन्होंने जावेद से कुछ कह दिया तो। मैं समझ सकती हूँ तुम्हारी परेशानी, लेकिन तुम ये भी समझने की कोशिश करो ना कि तुम्हारी डाइवोर्स में तुम्हारा कोई कसूर नहीं था। जो किया रजा और उसकी फैमिली ने किया। तुम क्यों डर रही हो? और ये बात मैं उन्हें कैसे बताऊं? और अगर बता भी दी तो पता नहीं वो किस सेंस में लेके जाएंगी। जावेद को खोना नहीं चाहती। हाँ, क्या हुआ मुस्कान? तुम चुप क्यों हो गई? रजा के मैसेजेस आ रहे हैं। तुमने तो उसका नंबर ब्लॉक कर दिया था ना? नए नंबर से आ रहे हैं। अब क्या कह रहा है? मिलना चाहता हूँ, एक्सप्लेनेशन देना चाहता हूँ। उसे अभी तक समझ नहीं आ रही कि एक्सप्लेन करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है, और मैं उससे मिलना चाहती भी नहीं। बिल्कुल इग्नोर करो। और ऑप्शन भी क्या है? समझ नहीं आ रहा है इसको किस ज़बान में बताऊं कि मैं इससे ना मिलना चाहती हूँ, ना मैं इससे बात करना चाहती हूँ। वो फिर भी नहीं सुन रहा, नहीं समझ रहा मेरी बात। कभी मैसेजेस करता है, कभी कॉल्स करता है, कभी घर के बाहर आके खड़ा हो जाता है, और हर वक्त मेरी सांस मेरी हलक में अटकी रहती है कि कब मुझे कोई देख लेगा, मेरी कोई बात सुन लेगा, ये कब घर पे लड़ाई होगी रजा की वजह से। एक और जावेद को खोना नहीं चाहती। नहीं समझेगा घर पे। देखो मुस्कान, कुछ चीजें वक्त पर छोड़ देनी चाहिए। तुम अपना रिलेशन जावेद के साथ स्ट्रॉन्ग करो, ट्रस्ट बिल्ड करो, और रजा के बारे में सोचना छोड़ दो। जिंदगी में 10 लोग आते हैं और चले जाते हैं। मियां बीवी के रिलेशन के बीच कोई नहीं आ सकता जब तक वो खुद स्पेस ना छोड़े। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ तुमसे? समझ रही हूँ। बस अपने रिश्ते पर फोकस करो, और हो सके तो जावेद को ये बता दो कि रजा ही तुम्हारा एक्स हस्बैंड है। हाफिज़।